everyone, this is Preeti Nagi. Now I'm going to continue the second part of the video जो हमने कल के वीडियो में छोड़ दिया था because of the lengthy video. Because the video I think last by 15 to 20 minutes and it's a lengthy video और हम इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं चाहे हमें यूजफुल हो चाहे ना हो. इस वीडियो को दो पार्ट्स में शिफ्ट कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. But before going to the video, before going to the very important points that and what are the do's, what are the don'ts, because do's and don'ts में what I'm going to elaborate and what I'm going to combine is आपको examination point of view से क्या नहीं करना है और आपको अपने examination day के ऊपर क्या नहीं करना है और examination day के और exam attempt करते वक्त क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है. So I'm going to cover all the things combined right now और आप प्लीज़ टेक गुड केयर कि वो पॉइंट्स आप ध्यान में रखो बिकॉज इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप गलती एग्जाम में मत करें. सो बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो आई वांट टू डिस्कस विद समथिंग. स्टूडेंट्स आर गेटिंग पैनिक. स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी पैनिक. मैम कोविड है, एग्ज़ाम कैसे देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉरगेट अबाउट कोविड. जस्ट फॉरगेट अबाउट कोविड. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स. इट्स बिन 1 year. आपके एग्जाम्स लास्ट हुए थे 2019, अब हो रहे हैं 2020. स्टिल इफ विल थिंक अबाउट कोविड है, कैसे एग्जाम देंगे, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम टेंशन में हैं. सेम थिंग वी डिड इन मई अटेम्प्ट, राइट? सेम थिंग वी डिड इन मई अटेम्प्ट. और आपको खुद से पता है कि सेम अटेम्प्ट में आपका कितना को आउटपुट निकल पाया. एग्जाम्स कैंसिल हो गए, दैट एवरीथिंग कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए, बट एनालाइज योर सेल्फ कि कितना आप आउटपुट दे पाए थे. COVID and COVID. I know it's a very difficult task, but you have to do because it's about your future, it's about your career, and it's about your exams. So just relax yourself. आप कोई भी चीज़ रिलैक्स माइंड से, हैप्पी माइंड से, पॉजिटिव माइंड से करेंगे तो आपको जल्दी याद होगी. आप कोई भी काम खुश होके करोगे तो आपको करने में भी खुशी मिलेगी. अगर पैनिक होके करोगे तो यू विल लॉस्ट एवरीथिंग. सो डोंट एवर डू दैट. Coming to the main basic points which I think about कि आपको definitely मुझे share करने चाहिए because है ना I feel like कि don't get panic यार, don't get panic because ये छोटे छोटे mistakes हैं जो हम भी करते आए थे because I have learned from it. I just want कि मैं आपको भी ये चीज़ें बता दूँ. Okay, so don't do that. इसलिए I'm going to discuss with you what are the do's in your exam. What are the do's in your exams? कौन सी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो यू विल सॉर्ट योर पेपर, यू विल कैन अटेम्प्ट योर पेपर इन अ बेटर मैनर. ओके, फर्स्ट वेरी फर्स्ट बेसिक पॉइंट, रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी माइन्यूटली. ऐसे आपको देता है, किसी भी एग्जाम में आपने कभी नहीं देखा कि आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मिनट्स जो आपको एग्जाम में मिलते हैं टू यूटिलाइज इन अ वेरी 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 बेटर वे. 15 मिनट्स जो आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं उसमें आप रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी माइन्यूटली. यू आर गोइंग टू गेट 15 मिनट्स टू रीड योर क्वेश्चन पेपर और आपको वो 15 मिनट्स अपने स्पॉइल नहीं करने हैं एट एनी कॉस्ट बिकॉज वही टाइम अगर आप एग्जाम में पढ़ने में लगाओगे तो दैट विल वेस्ट योर टाइम. यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर एग्जाम ऑफ 3 hours वेरी 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 प्रिसाइसली. सो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर बहुत माइन्यूटली रीड करना है. राइट, टेक आउट पेंसिल और पेंसिल से आप जब एग्जाम अपने क्वेश्चन पेपर रीड करते जाओगे, कीप ऑन मार्किंग दिस क्वेश्चन आई नो, दिस क्वेश्चन आई नो. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, राइट, इट नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चंस होते हैं आपके एक पेपर में, राइट, एंड यू विल गेट 15 मिनट्स. सो यू कैन डिवोट द टाइम अकॉर्डिंगली इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. राइट, इफ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, राइट, एंड मुझे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते मुझे लगा कि हाँ ये मुझे आता है, व्हाट यू हैव टू डू, आप क्वेश्चन पेपर की साइड पे ही विद पेंसिल, नॉट पेन बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, आप विद पेंसिल हिंट्स लिखते जाओ. उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप विद पेंसिल साथ साथ हिंट्स लिखते जाओ. These are the important points I know. These are the important points I remember. This is the section related to it. This is a case law related to it. Anything coming to your mind related to that question, आप साथ साथ उसको नोट करते जाओ.
दैट विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू. बिकॉज होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं ना, हम रिलैक्स माइंड से पढ़ रहे हैं, तो हमें चीज़ें याद भी आएंगी बिकॉज माइंड इज फ्रेश. व्हेन वी गोइंग टू अटेम्प्ट इट, तो टाइम कितना बचा है, हमने पिछला क्वेश्चन गलत हो गया है, आगे हमने क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, हम पेपर कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे. लॉट्स ऑफ टेंशन एंड क्वेरीज इन अवर माइंड, लॉट्स ऑफ टेंशन. तो उस टेंशन में हमें भूल ना जाए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे. सो टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये सारे पॉइंट्स हैं, आप साथ साथ में क्वेश्चन पेपर पे उसको नोट करते हैं. दिस इज वेरी यूजफुल. Actually, I'm saying this is very useful and must. And one more thing, when you're reading out a question, तो आप मार्क ये भी तो कर रहे हो कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते. देन इन बिटवीन prioritize कि कौन सा क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट करूँगी. Why I am saying कौन सा क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट करूँगी, बिकॉज इट्स वेरी मच प्रेफरेबल कि हमें जो क्वेश्चन अच्छे से आता है हम वो फर्स्ट अटेम्प्ट करें. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हमने जो सीक्वेंस हमें क्वेश्चन पेपर में दी गई है वो फॉलो करनी है. इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज एवरी टाइम वी से फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. Yes, right? So this thing applies over here as well. First impression is the last impression. अगर आप फर्स्ट में ही मतलब you will think about कि मुझे सीक्वेंस ही फॉलो करनी है, तो फर्स्ट में ही अगर आपके गलत आ जाएंगे, आपके आंसर्स कुछ गलत आ जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप गलती बोलोगे या गलती लिखोगे, कुछ आंसर्स अगर आपकी गलती आ जाएंगे, तो दैट विल स्पॉइल योर रेपुटेशन, दैट विल स्पॉइल योर इम्प्रेशन अ लिटिल बिट. सो आपको क्या करना है, आपको एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो अटेम्प्ट करे हैं आई एम एबल टू सॉल्व इट. सेकेंड, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, क्योंकि आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करें वो आपको आते हैं. एंड आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बहुत सारा टाइम नहीं डिवोट करना है कि मुझे आते हैं तो मैं सारा कुछ यहीं पे लिख दूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी, वी यूज टू डू दैट. हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है हम कहते हैं चल इसमें तो अच्छे मार्क्स ले ले, ये तो आता है, इसमें तो पूरे मार्क्स आने चाहिए. सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको ज़्यादा टाइम डिवोट कर जाते हैं, जो हमें नहीं करना है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. जो हमें क्वेश्चन आता है दैट मीन्स वी कैन अटेम्प्ट इट इन अ स्पीडी वे. जो हमें क्वेश्चन आता है वो हमें जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे. जो नहीं आता उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए, और वो सोचने के लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा विद प्रॉपर स्केड्यूल एंड विद प्रॉपर टाइम टेबल. ये मुझे इस टाइम को इस क्वेश्चन को इतना टाइम डिवोट करना है. विद टाइम मैनेजमेंट यू कैन अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर. ऑनेस्टली विद प्रॉपर टाइम टेबल यू कैन अटेम्प्ट 100. बोथ क्राइटेरियाज आर डिफरेंट. Firstly, if it's a practical paper, then try to draw margins on side. On the right side of the answer sheet, try to draw margins. Why I'm saying draw the margins? Because आपको क्या करना है, you have to do rough work in margins. आपको शीट की बैक साइड पे आपने रफ वर्क नहीं करना, आपको क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे रफ वर्क नहीं करना, आपको शीट के साइड पे मार्जिन लगा के वहां रफ वर्क करना है. इन प्रैक्टिकल पेपर्स, इन प्रैक्टिकल ओनली. ओके, व्हाई आई एम सेइंग आपको साइड पे करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम किसी शीट से दूसरी शीट पे नोट डाउन करते हुए वैल्यू गलत लिख देते हैं. कॉपी पेस्ट है ना, नकल मारने के लिए अकल. तो एक चीज से हम उसको उठाते हुए दूसरी शीट अपनी फर्स्ट शीट पे लिखते हुए हम कोई गलती ना करें. फॉर दैट सेक हम क्या करेंगे, हम रफ करेंगे अपनी शीट की साइड पे, रफ करेंगे अपनी शीट की साइड पे, वहीं से रफ करके वहीं से नोट डाउन कर दिया. फर्स्टली आपका टाइम सेव होगा बिकॉज हम सेम शीट पे काम कर रहे हैं, राइट, और आपको कोई गलती की चांस भी नहीं रहता. सो यू हैव टू डू दिस थिंग ऑन योर प्रैक्टिकल पेपर. And for theory paper, don't waste time in drawing margins. Don't ever waste time in drawing margins in the theory paper. It's not at all required. उसमें आपने कुछ नहीं लिखना है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है. You're just wasting your time. You're just wasting your 15 minutes of reading the question paper and drawing the lines. Please don't do that. It's not at all necessary thing. वो +2 में, वो BCom में, हम ग्रेजुएशन में करते हैं. That's for necessary. Because वहाँ पे क्या होता था, हमें लेंथ देखी जाती थी. यहाँ पे लेंथ नहीं देखी जाती है माय फ्रेंड्स.
यहाँ पे आंसर देने के लिए, यहाँ पे अपनी मार्किंग करने के लिए हम लेंथ नहीं देखते हैं, हम लेंथ नहीं देखते हैं. व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम देखते हैं कि आपने रेलिवेंट लिखा है नहीं लिखा, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है कि नहीं लिखा. दीज आर नेसेसरी, these are really necessary. So this is the thing you have to apply. थियोरी पेपर्स में मार्जिन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिकल पेपर्स में जो आप रफ करोगे वो शीट के मार्जिन पर ही करोगे. These are the do's for your examination कि आपने डे के ऊपर अपने एग्जाम अटेम्प्ट करते हो क्या करना है. And do I really request you, do take proper sleep. Proper sleep means fresh mind. Proper sleep means healthy mind. Proper sleep means you can grasp more things easily. दिमाग फ्रेश होगा, आउटपुट भी फ्रेश निकलेगा. So for that, do take proper sleeping hours. Don't panic yourself by taking एग्जाम. क्या करें, 4 घंटे सो रहे हैं, हम सो ही नहीं रहे हैं. आई हैव केम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन में सोते ही नहीं है. मेरे एग्जाम्स आ गए, आई हैव द स्टैमिना, मैं 4-5 घंटे जाग सकता हूँ, जाग सकती हूँ. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एग्जामिनेशन है. डू टेक प्रॉपर स्लीप. दिस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर फ्रेश माइंड. कमिंग टू द डोंट्स. दिस वाज द पहले हमने डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द डूज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डोंट्स. ओके, बी एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. First point for the practical papers. Do not revise the questions by reading. Do not attempt the question by reading. हम क्या करते हैं, हमने पढ़े भी ऐसे होते हैं, हम रिवाइज भी ऐसे करते हैं और एग्जामिनेशन में हमें रिजल्ट मिल जाता है. नेवर 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 डू दैट. हमने जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उसको रीड करके नहीं करना है. हम क्वेश्चन सिर्फ रीड कर लेते हैं, हम उनको सॉल्व करके नहीं देखते. उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें फॉर्मूला भी भूल जाता है, हमें एप्लीकेशन भी भूल जाती है, हमें ये भी भूल जाता है कि हमने उसको कैसे करा था. सो दिस इज अ मेन फ्लॉ स्टूडेंट्स आर फेसिंग बिकॉज दे थिंक अबाउट कि हमने ये पढ़ लिया है, हमें आ गया, हमने दिमाग में सोच लिया हमें आ गया. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू, क्वेश्चन पेपर पकड़ो. मीन्स अपनी क्वेश्चंस पकड़ो. व्हाट आई एम गोइंग टू से, अपनी क्वेश्चंस पकड़ो, एक साइड पे रखो एक रफ शीट. क्वेश्चंस पकड़े, एक साइड पे रखी रफ शीट एंड रीड आउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट रफली. आपको प्रॉपर मैनर से, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट से, प्रॉपर फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए कोई नहीं कह रहा. नो, दिस इज द टाइम वेस्ट. नहीं करना हमने वो. हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन पकड़ा, राइट, हमने क्वेश्चन पकड़ा, मैंने रीड किया है और साथ साथ में मैं उसको सॉल्व करते जा रही हूँ विद द वेरी वेरी रफ हैंड जो सिर्फ आपको समझ आ रहा है. इट्स वेरी मैनेजेबल, जो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि हमने अपने खुद को समझाना है कि मुझे आता है कि नहीं आता. टाइम यू विल सी कि मुझे यहाँ से याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या करा था. बिकॉज क्रैमिंग में क्या होता है कि आपको एक लाइन, एक स्टेप भूल गया, आपको सारा भूल गया, बिकॉज हमने क्रैम किया होता है. हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें समझना है. समझने के लिए प्रैक्टिकल का मतलब ही ये होता है कि उसको प्रैक्टिकली करके देखो. अनलेस एंड अनटिल यू वोंट डू इट, इट्स वेस्ट. तभी हम क्या, प्रैक्टिकल्स आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. तो आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं कि अपने हाथ से प्रॉपर्ली सॉल्व करके दें. कमिंग टू द थियोरी सेक्शन. थियोरी में अगर आपका लॉ का पेपर है, थियोरी में अगर आपका ऑडिट का पेपर है, थियोरी में आपको सेक्शंस तब ही कोट करने हैं जब आप उसके बारे में श्योर हो. आई एग्री विद दैट कि सेक्शन कोट करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. सेक्शन गलत कोट करने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सेक्शन सही कोट करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. बट सेक्शन ना कोट करने का कोई इम्पैक्ट नहीं है. नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स, नो एक्स्ट्रा मार्क्स. इसका मतलब है कि कोई चीज गलत लिखने की बजाय है कि आप वो चीज लिखो ही मत. When you are putting extra effort, when you are showing extra presentation, that means addition marks. When you are writing down something wrong, that means deduction of marks. जब आपने वो चीज लिखी ही नहीं है तो डिडक्शन किस बात की. That means no need to quote the sections where you are not sure. Next point,
It's not required to attempt the question paper in a proper sequence. It's not at all required. You can attempt any question at any sequence, but one point is कि जो question के parts हैं, जैसे it's a 7 number question और उसके 5 parts हैं, try to attempt 5 parts in a one row. उसको आपको continuously attempt करना है. But अगर आप बोलो कि मुझे 6 question attempt करना है और मैं 5 पहले करूँ, you can do that. आप एग्जाम जो ओपन करोगे, आप सबसे पहले 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप सबसे पहले 4th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट 4th क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट्स हैं तो वो आपको सारे एक सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करने हैं. उसमें आपको शफल मत करना, उसमें आप शफल मत करना, प्लीज नोट डाउन दैट, उसमें आप शफल मत करना, बट क्वेश्चन की सीक्वेंस आप शफल कर सकते हो. क्वेश्चन के बाय पार्ट्स आप शफल नहीं कर सकते, क्वेश्चन की सीक्वेंस आप शफल कर सकते हो. And don't try to write down extra things. Don't try to write down extra things. जितना आपको आता है, जितना आपको अच्छे से आता है, उतना ही आप लिखोगे. And major don't is do not carry your book to examination center. Do not carry your books to examination center because जितना आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, एक दिन में आप पढ़ चुके हो, रिवीजन आप कर चुके हो, लास्ट मिनट स्टडी आप कर चुके हो. What else you want from yourself? What else you want from yourself? इससे ज़्यादा क्या है एक्सपेक्टेशन कि एंड पॉइंट पे बिफोर गोइंग टू द क्लास में बुक क्लास के बाहर खड़े होकर बुक पढ़ लूँ? नो. ये चीज़ें, ये आपके काम आपको और पैनिक करेंगे. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम. अगर आपका एग्जाम 2 बजे शुरू हो रहा है, 2:45 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में 1:15 बजे पहुंच जाने चाहिए. Why I'm saying just relax yourself, talk to the friends, not about study. वैसे नॉर्मली जनरली अपने आप को काम करो, रिलैक्स करो, बिकॉज अगर आप 2:45 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है और आप अब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच रहे हो 1:40 पे, 1:35 पे, तो आप उस पैनिक कंडीशन में पहुंचोगे, राइट. आप हेस्टली ड्राइव करके जाओगे, आप पैनिक कंडीशन में पहुंचोगे, तो आप जब तक एग्जाम शुरू होता है अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाओगे. तो जब आप एकदम रिलैक्स फ्री माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तब आप एग्जामिनेशन का जो आउटपुट होता है, जो आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो अच्छे से कर पाओगे. सो फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन अदर थिंग्स. नॉट ओनली कि आपको पढ़ना है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के सक्सेस में काउंट करते हैं. अ फ्री, रिलैक्स्ड, पॉजिटिव माइंड्स गिव मोर आउटपुट देन अ पैनिक वन. This is a very important point, very important. So do follow this. Don't panic yourself. Do study well. Manage your day time. Manage your that examination 8 days time in a very well prepared manner. Don't waste your time. ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ मैं, वो देख लूँ मैं, रेस्ट कर लूँ. Nothing at all. 8 days of examination, 16 days of both group examinations only for exams. इट्स ओनली फॉर एग्जाम्स. आपने 1 साल जो पढ़ाई में मेहनत लगाई है, आपको उसका आउटपुट देना है, एंड डोंट वेस्ट इट. मैं थोड़ा सा मैं और जाके पढ़ सकता हूँ, नो. जितना आपका आउटपुट जितने टाइम में आएगा उतना ही आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फॉलो द प्रॉपर रूटीन, टेक प्रॉपर स्लीप. डोंट डू दैट कि आपके खाने की प्लेट भी आपके रूम में आ रही है, आप पढ़ रहे हो और साथ में खा रहे हो. गिव टाइम टू योर फूड एज वेल, बिकॉज वो आपको रिफ्रेश करेगा. अपनी सीट से उठो, 10-15 मिनट लगाओ, आराम से खाना खा के आओ, तब आप अपनी सीट पे बैठो. डू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, अपने आप को रिफ्रेश करो, कुछ अपनी हॉबी परस्यू करो, कुछ अपने आप को गाने गा लो यार, सिंगिंग कर लो, डू एनीथिंग, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फैमिली, जस्ट वॉक करो, कुछ भी करो, बट डू टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन. This is very much necessary. Study well, study hard, that is very much necessary, and do take very care of yourself. These days are very crucial for you, and you're gonna rock in your exams. Point is a very important thing which I want to discuss with you, that is related to हमने करना है regarding your presentation of answers in your examination. So that is very much necessary, and do follow it. Do follow it. अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, बट अगर उसको फॉलो कर रहोगे तो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स. सो फॉर गुड मार्क्स वी कैन वर्क आउट ऑन योर प्रेजेंटेशन. इट्स एंड वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, बिल्कुल भी टाइमिंग कंज्यूमिंग नहीं होंगे. हम जितना टाइम फ्रेम मिला है उसमें वी विल मैनेज इन अ वेरी बेटर मैनर.
So I'm really sorry for that, because now I have to shift that topic into the third video, and that is very much important, and I'll launch the video in the very next day. Don't worry about that. 3 videos, 3 days in a row. Stay in touch and do study well. Don't get panic. I'll share every tip I came across, and because I'm using my mind, I'm going back to the my times कि जब मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, so that I can guide you very well. So do study well, do work hard, and connected for third video that is related to कि हमने एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करके आए that we can score extra marks. देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स जो आई से आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर वो चीज़ें करोगे तो दे विल गेट यू गुड मार्क्स. सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट.